Hello everyone, a very warm welcome to Novation. This is Shantanu and I welcome you all to the tips and tricks sessions of Parajumbles. और आज हम लोग बात करने वाले हैं कई इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में जिनसे हम पैराजम्बल्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये गाइडलाइंस आपको अच्छे से याद हो जाएं, इसके लिए हम कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग इनको अप्लाई भी कर सके सारी गाइडलाइंस को और ये आपको याद भी हो जाए जल्दी से जल्दी। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट जो इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सो यू हैव टू कीप दिस टिप्स इन योर माइंड वाइल आंसरिंग द पीजेस, दैट इज पैराजम्बल्स। ओके, सो लेट्स डाइव डीप इनटू देम। The first guideline is related to identifying the opening sentence. So opening sentence means the first sentence of our पैराजम्बल। उसको कैसे हम लोग सर्च करेंगे उसकी बात करते हैं। सो हमेशा हमारा एक रूल रहेगा, विल ऑलवेज गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसका मीनिंग क्या है दोस्तों, जनरल से स्पेसिफिक जाने का। सो जनरल इन द सेंस कि एक बहुत जनरल लाइन होगी या बहुत जनरल सेंटेंस होगा। फॉर एग्जांपल, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। और जब हम इंडिया में कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करेंगे, फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर आर वेरियस ब्यूटीफुल temples. So I'm specifically talking about temples. Okay, so here general thing goes to India. फिर इंडिया में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेट से अगर हम और ग्रैनुलर बात करेंगे तो स्टेट के बाद आएगी सिटी। सिटी से और ज़्यादा हम कुछ ग्रैनुलर बात करेंगे तो एक पर्सन से रिलेट कर सकते हैं। सो हम इंडिया से वी गो डीप डाउन टू अ सिटी। तो ये हो गई जनरल टू स्पेसिफिक किस चीज़ के बारे में बात करना। इट मीन्स मूविंग फ्रॉम इंट्रोडक्टरी सेंटेंस टू वन शेयरिंग द डिटेल। एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, उसके बाद हम डिटेल्स की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट, sentences which clearly introduces a person, place, committee or concept is most likely the opening sentence. अगर किसी सेंटेंस में आपको किसी चीज़ का इंट्रोडक्शन मिलता है, लाइक पर्सन का इंट्रोडक्शन, प्लेस का इंट्रोडक्शन या किसी कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन, देन इट इज़ मोस्ट लाइकली योर ओपनिंग सेंटेंस। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू ओपन देम अप अलोन इन हिज रूम। अब यहाँ पर हमें कई चीज़ें पता नहीं है, ही नहीं पता कौन है, टू ओपन देम अप किस चीज़ को खोलने की बात हो रही है वो भी नहीं पता है। तो ये सेंटेंस तो मेरा ओपनिंग सेंटेंस बिल्कुल नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं। कमल्स बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विथ मच पॉम्प एंड शो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पर्सन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हम उसको कॉन्टेक्स्ट भी पता चल गया कि बर्थडे सेलिब्रेशन की बात हो रही है। सो ये इसको हम साइड में रखते हैं। दिस कैन बी अ पोटेंशियल ओपनिंग सेंटेंस। नाउ थर्ड, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स केम टू द पार्टी एंड बॉट गिफ्ट्स। ओके, अब हमें समझ में आ रहा है किस चीज़ को खोलने की बात हो रही थी, गिफ्ट्स को ओपन करने की बात हो रही थी फ्रेंड्स। ओके, सो ये भी हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। लास्ट, बट द गेस्ट इंसिस्टेड ही ओपन देम अप इन फ्रंट ऑफ ऑल। तो गेस्ट क्या बोल रहे हैं कि भले वो अकेले खोलना चाहता है बट वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं, आप गिफ्ट्स को सबके सामने ओपन कीजिए। तो ये भी हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। हमारा ओपनिंग सेंटेंस होगा, कमल्स बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड विथ मच पॉम्प एंड शो। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन इज रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग द ट्रांजिशन वर्ड्स। फ्रेंड्स, ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं चलिए समझते हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स आर कनेक्टर्स। बेसिकली दे कनेक्ट टू डिफरेंट आइडियाज विथ वन अनदर। ओके, सो ऐसे वर्ड्स कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो, दो, इफ, अंटिल, सिंस, फर्दरमोर, इन एडिशन, एट्सेट्रा। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कनेक्टर वर्ड और ट्रांजिशन वर्ड्स। अब ये जो फ्रेंड्स जब भी आपको जब ऐसे वर्ड सेंटेंस में मिलते हैं, सो दीज सेंटेंसेज आर जनरली नॉट ओपनिंग। ये कभी भी ओपनिंग सेंटेंसेज या मोस्ट प्रोबेबली दे आर नॉट ओपनिंग सेंटेंसेज, बिकॉज ये किसी ना किसी दूसरे सेंटेंस को रेफर करते हैं जनरली। ओके, ऑलवेज रिमेंबर द वर्ड जनरली। कभी भी एकदम हार्ड एंड फास्ट मत जाइए, बट ये एक जनरल रूल है। ओके, सो कनेक्टर वर्ड्स और ट्रांजिशन वर्ड्स आर मोस्ट लाइकली नॉट योर ओपनिंग सेंटेंसेस। ओके, क्योंकि वो किसी दूसरे इवेंट या किसी दूसरे सेंटेंस से प्रीवियस सेंटेंस से कनेक्ट करते हैं। आई होप ट्रांजिशन वर्ड का रूल क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट गाइडलाइन इज रिलेटेड टू आइडेंटिफाइंग द आर्टिकल्स। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। अब इंडेफिनेट आर्टिकल्स तब यूज़ होते हैं, दैट इज़ ए एंड एन, तब यूज़ होते हैं जब द पर्सन और एनी कॉन्सेप्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, समथिंग विच इज़ indefinite. Like I'll say a boy came to me yesterday with a cycle. Okay, so I don't know that boy. वो पहली बार आया है, so I'm using a with it. अब if the boy comes again, so I'll say the boy who came yesterday was having a motorcycle. Okay, so I am particularly talking about that boy only.
तब मैं द यूज़ करूँगा, देन आई विल बी यूजिंग द। व्हेन देयर इज़ अ डेफिनेट पर्सन, मैं किसी चीज़ को डेफिनेट कर रहा हूँ, ओके, तब यूज़ होता है द। सो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना जब भी आपको द दिखता है किसी सेंटेंस में, सो जनरली क्या होगा, वो किसी ना किसी चीज़ को पहले रेफर कर रहा होगा। सो देयर माइट बी अ सेंटेंस विच विल बी हैविंग ए और एन, उसके बाद ही द का यूज़ हो सकता है, क्योंकि द किसी प्रिसीडिंग चीज़ को ही लिंक करता है। ओके, सो लेट्स सी इट एन एग्जाम्पल, उससे हमें और क्लियर होगा। फर्स्ट सेंटेंस इज अ मैन एंड हिज डॉग वर प्लेइंग इन द पार्क yesterday. Okay, so here there is a indefinite article because we don't know that man पहली बार introduce हुआ है. Next, the next day I didn't see the man. Okay, the man. The man, अब कौन से man की बात हो रही है? जो first time था, because there is a definite man in the park but his dog was still there. So friends, हमें clear हो गया कि first sentence will be one and then second will come, because here A is one is introducing the man and the next sentence is referring to the same man in the first one. That's why one will come before two. I hope this rule is clear. आगे बढ़ते हैं. Now the second last rule relates to identifying the pronouns. Okay, so pronouns like he, she, it, they, them, their, her, his, etc. are used once the person or group has been introduced. So friends, आप हमेशा रूल याद रखिए, he, she, it या ऐसे जो भी pronouns हैं, ये तभी यूज़ हो सकते हैं जब पहले उस person को introduce कर दिया हो. For example, जब हम फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था, वी वर टॉकिंग अबाउट समवन्स बर्थडे, तो अगर हम हिज बोलते हैं तो हमें उस पर्सन को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. ओके, लाइक वी इंट्रोड्यूस इन द फर्स्ट एग्जाम्पल. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. दे चोज द थीम, लेआउट एंड रोट द कॉन्टेंट फॉर द वेबसाइट. ओके, बट हियर हु आर दे हमें नहीं पता, सो क्या ही फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है? नो. नेक्स्ट, स्मिथ डिसाइडेड टू बिल्ड अ वेबसाइट. ओके, नाउ हियर देयर इज अ पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, बट क्या दे स्मिथ को लिंक कर रहा है? नो, बिकॉज दे इज प्लूरल एंड स्मिथ इज सिंगुलर, सो दे इज नॉट लिंकिंग टू स्मिथ. आगे बढ़ते हैं. He took the support of his college student. Okay, now he links to Smith. पक्का हो गया ये हमको कि he means Smith and college students is linked to they. They means college students. So college student ने उसकी help की Smith की. Okay, so हमारा first sentence क्या हो गया? Smith, because it is actually introducing Smith and an idea of building a website. Then will come he because it is directly linking to Smith. Then three, and then last it will come one because college students are to be linked with the word they here. Okay, to 2 3 1 will be our order. I hope pronouns is clear. आगे बढ़ते हैं. Now the final guideline is related to identifying the adjectives. So friends, adjective words like easier, smoother, cleaner, these are comparative in nature. This is very intuitive, I hope you all know, and thus they hold a relation to previous sentence. So जब भी ये words आपको दिखेंगे sentence में, so please understand that there is a connection to a previous statement or a previous sentence, क्योंकि ये किसी को compare कर रहा होगा किसी दूसरे sentence से. So ये जब भी आपको दिखेंगे आप समझ जाएंगे कि most probably this is not the starting sentence. Okay, let's see an example. Your model's accuracy is good. Okay, so here this is telling that आपके model की accuracy अच्छी है. Then Komal's model seems to have a better accuracy. क्या फ्रेंड्स हम इसको फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे? नहीं, हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा वन, उसके बाद ही हम दूसरे वाले को बात करेंगे, बिकॉज बेटर कंपेयर कर रहा है इस मॉडल से. ओके, दैट्स वाई सेकेंड सेंटेंस विल बी आफ्टर वन. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट. और फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ टिप्स बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी दूंगा, सो प्लीज़ बी वेरी अटेंटिव, एंड इफ़ यू फील लाइक यू हैवंट रिटन डाउन समथिंग, प्लीज़ राइट इट डाउन. चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन. सो बिफोर डाइविंग इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन, आई टेल यू अ बेसिक अप्रोच ऑफ गोइंग टुवर्ड पीजे क्वेश्चंस. सो सबसे पहले क्या करना चाहिए हमको, हम एक के बाद एक सेंटेंस को रीड करेंगे. विल कीप ऑन रीडिंग द सेंटेंसेस वन बाय वन, एंड देन विल ट्राई टू फाइंड मैंडेटरी पेयर्स. कोई भी सेंटेंस जो आपको लग रहा है एक के बाद एक साथ ही रहेंगे, उनको हम बोलेंगे मैंडेटरी पेयर्स. These are always going to be together. So we'll find mandatory pairs, and then in the end we'll try to find a conclusion. So this is going to be our approach. We'll read, find a mandatory pair, and then try to fit a overall structure. Okay, so let's start with the first question. You can read with me, or you can pause the video and then see the answers and see the explanation. Okay, so I'll start now.
some people are born with greater possibilities or potential intelligence than others. So some people have a greater possibility or greater potential intelligence than others. Okay, they are born with it. Okay, this is kind of explaining me something, so I will not keep it as a starting sentence, so I'll keep it aside. And next, intelligence is improved by learning. Okay, now here it is telling me that intelligence, how intelligence is improved. So intelligence is somehow linked to learning. जितना आप लर्न करोगे उतनी आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी. ठीक है. It is no longer thought that intelligence is a general quality underlying all behavior and inherited wholly from our parents. फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इट इज़ सेड अबाउट इंटेलिजेंस कि इंटेलिजेंस ऐसा नहीं है कि एक जनरल क्वालिटी है और हमें हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट होती है. इट्स नॉट दैट वी इनहेरिट इट फ्रॉम आवर पेरेंट्स. सो हमें पता है, पहले हमने क्या देखा कि इंटेलिजेंस कैसे बढ़ती है, लर्निंग से. और इसमें क्या कहा गया है कि वो हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती. सो कैसे मिलती है? मिलती है लर्निंग से. सो हियर वी हैव अ मैंडेटरी पेयर दैट इज C and then B. So this is a block of pair. C and B will come together and C will come before B because C हमें बता रहा है कि हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती. तो कैसे मिलती है? बाय लर्निंग. सो C and B का मुझे एक पेयर मिल गया. आगे बढ़ते हैं. However, this potential may not develop. Okay, this potential, किस potential की बात हो रही है? May not develop unless it is encouraged and stimulated by influences surrounding the child from birth. Okay, so here only we have talked once about potential and it is here potential intelligence. So this here links to the potential intelligence talked about in the first sentence. So एक और पेयर मुझे मिल गया. कौन सा? A और D. How? Because some people are born with this potential, but अगर ये पोटेंशियल को डेवलप नहीं किया जाएगा, मे नॉट डेवलप अनलेस इट इज़ एनकरेज. अगर उसको एनकरेज नहीं किया जाएगा तो ये पोटेंशियल बढ़ेगा भी नहीं. तो मुझे A और D का एक और मैंडेटरी पेयर मिल गया. अब मुझे बस ये डिसाइड करना है कि 1 पहले आएगा या 2 पहले आएगा. अब फ्रेंड्स, अगर आप D को अच्छे से पढ़ेंगे, दिस पोटेंशियल मे नॉट डेवलप अंटिल इट इज़ एनकरेज्ड एंड स्टिमुलेटेड बाय इन्फ्लुएंसेस सराउंडिंग द चाइल्ड फ्रॉम बर्थ. दिस इज़ अ कंक्लूजन. इम्प्लीकेशन शो कर रहा है ये कि ये पोटेंशियल को आप नहीं बढ़ा पाओगे जब तक इसको एनकरेज नहीं किया जाएगा. सो डी इज़ अ बेटर कंक्लूजन देन एनी अदर सेंटेंस. सो माई फाइनल आंसर विल बी C, B, A एंड D. सो दिस इज़ द आंसर. आई होप आपको क्लियर हो गया है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So you can pause the video and try it once and then you can resume it. So particular finger positions or gestures of the hand common to their age and civilization delivered a message that was instantly recognized by those who understood the symbolism. So यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ फिंगर पोजिशंस और जेस्चर्स की बात हो रही है जिससे वो क्या करते थे, मैसेज को डिलीवर करते थे. सो सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन काइंड ऑफ थिंग इज गोइंग थ्रू फिंगर पोजिशन एंड जेस्चर्स. So this is kind of introduction of you get an idea कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. हम कम्युनिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. So since ancient times hands have been used in cave paintings, drawings, sculpture, fine arts as a symbol of कम्युनिकेशन. हाँ दोस्तों, सो ये हमें बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग दे रहा है बिकॉज इसमें हम आइडिया को बता रहे हैं कि एंशियंट टाइम से केव पेंटिंग्स के द्वारा, स्कल्पचर के द्वारा एक फाइन आर्ट को एक सिंबल बनाया गया है कम्युनिकेशन का. सो इट इज़ इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया. सो आई कीप इट असाइड एंड दिस इज अ मोस्ट लाइकली टू बी आवर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस. आगे बढ़ते हैं. यूरोपियन रिलीजियस पेंटिंग्स रिप्रेजेंटेड द होली ट्रिनिटी by the extended thumb, index and middle finger of a hand. So friends, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हम जनरल पर थे यहाँ पे. अब हम स्पेसिफिक किन की बात कर रहे हैं? यूरोपियन रिलीजियस की. सो ये भी मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये किसी चीज़ को स्पेसिफिकली बता रहा है. ओके, सो वी आर मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. ओके, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल बेसिकली. नेक्स्ट, ancient Egyptian and Semitic art, for example, depicted celestial power by hand painted in the sky. So friends, सबसे पहला example यहाँ पे आ रहा है, for example. So this is the first example that we are talking about and European religion is the second example. किस चीज़ का example? Symbolism का example, जो यहाँ पे हम first sentence में बात कर रहे थे. So मुझे A and D का एक पेयर मिल गया, A and D, and second example कौन सा है? C. तो मुझे C का भी एक पेयर मिल गया. तो ADC is my perfect block. अब मुझे बस ये देखना है बी मेरा आखिरी में आएगा या फर्स्ट आएगा. सो बी हमने पहले ही देख लिया, बी फर्स्ट होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर हो गया BADC. आई होप दिस इज क्लियर एंड दिस इज़ वेरी इजी. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Next question, so you guys can solve it with me or pause the video and then solve it. So will all live under mob rule until then? Okay, so तब तक हम mob rule में रहेंगे. अब कब तक वो हमें आगे पता चलेगा. So which doesn't help anyone. Okay, so this is somehow linked to any other sentence. This is not my introductory sentence. Next, perhaps we need to learn to condense the feedback we receive online so that 100 replies carry the same weightage as just one. Okay, so it is somehow telling कि मुझे क्या करना चाहिए, हमें कुछ चीज़ सीखनी है. तो ये भी हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता बिकॉज ये किसी चीज़ को लिंक कर रहा है, किसी चीज़ के बारे में हमें सीखना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. As we grow more and more comfortable with social media conversations being part of the way we interact every day, we are going to have to learn how to deal with legitimate criticism. Very very interesting thing. So we have to learn something. क्या सीखना है हमें, वो बात की गई है यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में. सो मुझे 3 and 2 तो एक परफेक्ट पेयर मिल गया. ओके, आगे बढ़ते हैं. A new norm will arise where it is considered unacceptable to reply with the same point that dozens of others have already. ओके, अब यहाँ पर कोई नया नॉर्म आने की बात हो रही है कि हमें वेयर इट इज़ कंसिडर्ड अनएक्सेप्टेबल टू रिप्लाई विथ सेम पॉइंट. अगर बहुत सारे लोगों ने वही पॉइंट बोला है तो हमें भी वही पॉइंट नहीं बोलना है. ये एक नया नॉर्म आ जाएगा. ओके, सो ये चीज़ अगर नए नॉर्म आने में कितना टाइम लगेगा वो हमें नहीं पता. तो ये कहाँ पे लिंक हो रहा है, फर्स्ट सेंटेंस के साथ. 4 इज लिंकिंग टू 1. विल लिव अंडर मॉब रूल अंटिल देन, जब तक एक नया नॉर्म नहीं आ जाता. ओके, सो 4 and 1 का एक और मुझे पेयर मिल गया दोस्तों. अब मुझे बस ये डिसाइड करना है 3 और 2 और 4 और 1 में से पहले क्या आएगा. सो फ्रेंड्स, 3 जो है इट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट विच इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ सोशल मीडिया कॉन्वर्सेशंस. सो मैं इसको लास्ट में तो नहीं रख सकता. और एक और चीज़ है, अगर मैं 1 की बात करूँ तो 1 इज़ एक्चुअली कंक्लूडिंग कि हम तब तक मॉब रूल में रहेंगे जब तक एक नया नॉर्म नहीं आ जाता, और मॉब रूल किसी को भी हेल्प नहीं करने वाला. सो दिस इज़ बेसिकली कंक्लूडिंग द आइडिया. Okay, so 1 should come at the last. So my correct answer is 3, 2, 4, 1. I hope this is clear. आगे बढ़ते हैं. Next question. If you have seen a little line of text on websites that says something like customers who bought this also bought that, you have experienced this कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग फर्स्ट हैंड. अब फ्रेंड्स, ये कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग मतलब कि कौन सी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग, ये हमको आगे पता चलेगा. तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं हो सकता. सो आई विल नॉट कीप इट एज फर्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट, द प्रॉब्लम विद दीज एल्गोरिथम्स, अगेन कुछ एल्गोरिथम में क्या प्रॉब्लम है, is that they don't take into account a host of nuances and circumstances that might interfere with their accuracy. अब फ्रेंड्स, ये these algorithm की बात हो रही है, यानी कि कोई algorithm आगे आएगा तो इसको भी मैं फर्स्ट सेंटेंस तो नहीं बना सकता, और मुझे 1 और 2 के बीच में कोई लिंक भी नहीं पता चल रही है. आगे बढ़ते हैं. If you just bought a gardening book for your cousin, you might get a flurry of links to books about gardening recommended just for you. Okay, अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें बहुत सारी लिंक्स मिलती हैं गार्डनिंग के और डिफरेंट चीज़ों के बारे में, जो कि हमें खुद के सिर्फ हमारे लिए रिकमेंडेशंस आते हैं वो. The algorithm has no way of knowing you hate gardening and only bought the book as a gift. Okay, so here is a example of problem कि हमें भले बुक पसंद नहीं है या गार्डनिंग पसंद नहीं है, बट फिर भी हमें वो रिकमेंडेशन देगा वो एल्गोरिथम. ओके, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम विद दिस एल्गोरिथम. And collaborative filtering is a mathematical algorithm by which correlations and co-occurrences of behaviors are tracked and then used to make recommendation. Okay friends, ये हमको एक आइडिया प्रेजेंट कर रहा है ये सेंटेंस, दैट इज कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के बारे में, जिसके बारे में हम शुरू से लेकर आखिरी तक बात कर रहे हैं. सो ये वाला मेरा सेंटेंस, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी माय फर्स्ट सेंटेंस बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूसिंग कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. ओके, एंड वो क्या बता रहा है कि इट इज़ अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम. एंड हमने पहले भी यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम के बारे में बात हो रही थी जो कि 2 में बात हो रही है. सो द प्रॉब्लम विद दीज एल्गोरिथम, अब कौन से एल्गोरिथम, दिस इज दिस मैथमेटिकल एल्गोरिथम ऑफ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग. सो मुझे एक चीज़ पता चल गई कि कौन से एल्गोरिथम की बात यहाँ पर हो रही है. ओके, सो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग इज अ मैथमेटिकल एल्गोरिथम बाय विच कोरिलेशन को-ऑकरेंसेस ऑफ बिहेवियर आर ट्रैक्ड एंड देन यूज्ड टू मेक रिकमेंडेशंस. ओके, मुझे पता चल गया कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग क्या होती है. नाउ इफ यू हैव सीन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन वेबसाइट that says something like customers, so this is actually what is collaborative filtering. ये collaborative filtering का
एग्जाम्पल है। तो मुझे पता चल गया 4 and 1 लिंक है, ये मेरा एक मैंडेटरी पेयर पता चल गया मुझे। अब आगे बढ़ते हैं। सो द प्रॉब्लम विद दीज एल्गोरिथम, अब हम बात कर रहे हैं कि कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग में प्रॉब्लम क्या है। ओके, सो 2 इज हियर एंड स्टैंड अलोन नहीं है 2 के साथ उसका प्रॉब्लम का एग्जाम्पल भी है। प्रॉब्लम का एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ पे। अगर आप कोई बुक खरीदते हैं तो आपको ज़बरदस्ती बहुत सारे रिकमेंडेशन आने लगते हैं, भले आपको गार्डनिंग पसंद हो या ना हो। सो 2 इज लिंक्ड विद 3 एंड 2 and 3 इज अनदर पेयर। अब ऑफ कोर्स 4 इज द इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, तो 4 1 विल कम बिफोर 2 3, सो 4 1 2 3 इज माई करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन, बट क्लियरली द गवर्नमेंट हैज़ द फाइनल से। अब किसी चीज़ में गवर्नमेंट की फाइनल से होती है, अब बट आ गया मेरा यहाँ पे, सो दिस इज काइंड ऑफ अ कनेक्टर वर्ड। कनेक्टर वर्ड है तो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। नेक्स्ट, in the past few years the Reserve Bank of India might have wrested considerable powers from the government when it comes to monetary policy। अब पिछले कुछ सालों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पावर्स गवर्नमेंट से ले ली है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, अब फ्रेंड्स हमें ये पता चल रहा है कि रिजर्व बैंक ने बहुत सारी पावर्स तो ले ली हैं, बट स्टिल द गवर्नमेंट स्टिल हैज़ अ फाइनल से। मुझे ये दोनों सेंटेंसेज they are linked, so B and A form a mandatory pair here, कि भले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत सारी पावर्स ले ली हैं गवर्नमेंट से, बट स्टिल गवर्नमेंट हैज़ अ फाइनल से। दैट्स वाई B should come before A and B and A form a mandatory pair. Next, the RBI's announcement on certain issues become effective only after the government notifies them. Okay, so ये kind of बता रहा है कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट इज अबव RBI। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज RBI के कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हैं जो कि इफेक्टिव तभी होंगे जब गवर्नमेंट उन्हें नोटिफाई करेगा। सो ये हमें बता रहा है कि गवर्नमेंट का फाइनल से कैसे है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इजंट इट टाइम द गवर्नमेंट वेस्टेड द RBI विद पावर्स टू सैंक्शन सच चेंजेस, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से चेंजेस? जो चेंजेस हम यहाँ पर बात कर रहे थे ऑन सर्टेन इश्यूज अनाउंसमेंट। ओके, सो मुझे ये पता चल गया C और D भी एक मैंडेटरी पेयर है। अब B पहले आएगा या C पहले आएगा, ये बहुत क्लियर है क्योंकि B इंट्रोड्यूस कर रहा है आइडिया को, पावर के बारे में आइडिया को इंट्रोड्यूस कर रहा है। सो B A C D इज माई करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग वन। सो सेल्फ मैनेजमेंट इज दस डिफाइंड, ओके, दस डिफाइंड एज समथिंग समथिंग समथिंग। सो अगर मुझे ये वर्ड दिख गया है तो क्या मुझे आगे पढ़ने की ज़रूरत है? 10 का मीनिंग है कि कुछ एक कंक्लूजन टाइप बात कर रहा है, ये सेल्फ मैनेजमेंट को मुझे एक्सप्लेन करने वाला है, तो मैं इसे यहीं पे छोड़ दूंगा बिकॉज ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता और मुझे इसका मीनिंग पढ़ने में भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट पीपल विद प्रोग्रेसिव डिसीजेज लाइक डिमेंशिया प्रिफर टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ्स एंड हेल्थ केयर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। नाउ फ्रेंड्स, 1 and 2 आर टोटली डिस्कनेक्टेड। अब यहाँ पर डिमेंशिया के बारे में बात हो रही है, जो लोग अपनी लाइफ पर कंट्रोल करना चाहते हैं, वो मतलब अगर किसी को डिमेंशिया होता है तो दे प्रेफर टू हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइफ। बस मुझे इतना ही पता चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। हैविंग कंट्रोल मीन्स, अब यहाँ पे किस कंट्रोल की बात हो रही है वो मैं लिंक करूँगा सेकेंड सेंटेंस से। हैविंग कंट्रोल मीन्स अमंग अदर थिंग्स दैट पेशेंट्स देमसेल्फ परफॉर्म सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़। ओके, सो मुझे ये पता चल गया कि कौन सा कंट्रोल है। सो 2 में जिस कंट्रोल की बात हो रही थी उसके बारे में बात हो रही है 3 में। सो 2 कम्स बिफोर 3 एंड यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब देखते हैं आगे। सपोर्टिंग पीपल इन डिसीजंस एंड एक्शंस दैट प्रमोट सेल्फ मैनेजमेंट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट। ओके, हमने यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट देखा था, अब हम देख रहे हैं सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट। नया आइडिया इंट्रोड्यूस हो गया है दोस्तों को, ठीक है। सो लेट्स सी कि अब हम पेयर कैसे बनाएंगे। ओके, सो सेल्फ मैनेजमेंट इज दस डिफाइंड, सेल्फ मैनेजमेंट डिफाइन हो गया। सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ को ही हमें रिलेट करना है 1 से। सो 3 and 1 ऑल्सो फॉर्म अ पेयर, 3 and 1 ऑल्सो फॉर्म अ पेयर बिकॉज सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ क्या है वो एक्सप्लेन हो रहा है 1 में। अब लास्ट में क्या आएगा? 4th, क्योंकि सेल्फ मैनेजमेंट को और आगे क्या बढ़ा रहा है? सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट का आइडिया। सो दैट्स वाई 4 विल कम एट द लास्ट। सो 2 3 1 4 इज माई करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट, impartiality and objectivity are fiendishly difficult concepts that can cause all sorts of injustices even if transparently implemented. So friends, यहाँ पर 2 चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है, बहुत ही ज़्यादा जनरल सेंटेंस है, so it can be our starting point. So I'll keep one aside. Next,
It encourages, so what encourages, I have to ask myself. It encourages us into bubbles of people we know and like, while blinding us to different perspective. But the deeper problem of transparency lies in the word and much more. So कुछ ऐसी चीज़ है जो हमको एक बबल में बंद कर देती है, हमें एक छोटे से ग्रुप के बबल में बंद कर देती है, और बाकी जो बहुत सारे आइडियाज़ हैं वो हम नहीं पता कर पाते. अब क्या ऐसी चीज़ है वो देखते हैं. ट्विटर्स वेबसाइट सेज दैट ट्वीट्स यू लाइक you are likely to care about most will show up first in your timeline based on accounts you interact with most, tweets you engage with and much more. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जिन ट्वीट्स को ज़्यादा लोगों को जिनको फॉलो करते हैं वही हमको शुरू में दिखाई दिए जाएंगे बेस्ड ऑन आर इंटरेस्ट. जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं, जिन भी ट्वीट्स हम एंगेज करते हैं वो हमें पहले दिखाए जाएंगे. ओके, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम फ्रेंड्स. वाई? बिकॉज अगर हमें वही ट्वीट्स दिखाए जाएंगे जिनसे हम ज़्यादा एंगेज करते हैं, देन विल बी लिमिटेड टू सर्टेन पीपल ओनली. सो दिस इज़ वॉट एनकरेजेस अस इन टू अ बबल ऑफ पीपल. हम उन्हीं लोगों से घिरे रह जाएंगे. सो 3 and 2 form a mandatory pair. I hope this is clear why it forms a mandatory pair. चलिए आगे बढ़ते हैं. We are only told some of the basic principle and we can't see the algorithm itself, making it hard for citizen to analyze the system sensibly or fairly to be convinced of its impartiality and objectivity. Okay friends, now this sentence basically is typically concluding the argument that ये जो है हमें पूरी बात नहीं बता रहे हैं, ये हमको एल्गोरिथम नहीं बता रहे हैं जिससे हम लोग प्योरली उसको फेयरली जज नहीं कर पा रहे, और वी आर नॉट कन्विंस्ड ऑफ इट्स पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी. सो दिस इज़ कंक्लूडिंग. ये तो मुझे पक्का पता चल गया कि दिस इज़ अ कंक्लूजन सेंटेंस. अब 1 और 4 के बीच में सिर्फ आराम से फिट कौन हो सकते हैं? 3 and 2. सो द करेक्ट आंसर इज़ 1, 3, 2, 4. आई होप दिस इज़ क्लियर. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, the eventual diagnosis was skin cancer and after treatment all seemed well. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इवेंचुअल वर्ड यूज़ हो रहा है कि यानी कि इसका मीनिंग होता है फाइनली. ओके, सो दिस कैन नॉट बी माई स्टार्टिंग सेंटेंस. आगे बढ़ते हैं. द वायोला प्लेयर डिडंट नो वॉट इट वॉज नॉर डिड हर GP. सो हियर वी हैव सीन द रूल कि अगर द यूज़ होता है सो द पर्सन मस्ट हैव बीन इंट्रोड्यूस फर्दर इन सम सेंटेंसेज. चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये प्लेयर कौन है पता चलेगा. Then a routine scan showed it had some back and spread to her lungs. Okay, so the cancer has spread to her lungs also. एक स्कैन में पता चला है. आगे बढ़ते हैं. It started with a lump on Kathy Perkins' finger index. Very essential sentence. यहाँ पर प्लेयर को जो वायोला प्लेयर है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है. सो ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है. It started with a lump on Kathy's index finger. So this is my starting point. I'll keep it as a starting point. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. सो 4 कैन बी लिंक डायरेक्टली टू 2. वाई? बिकॉज द वायोला प्लेयर तो प्लेयर पहले इंट्रोड्यूस हो गया है. प्लेयर कौन है? केथी पर्किंस. सो 4 and 2 फॉर्म अ मैंडेटरी पेयर हियर. आगे बढ़ते हैं. सो 1 हियर इफ वी सी द 1 सेंटेंस, द इवेंचुअल डायग्नोसिस वॉज स्किन कैंसर. सो उनकी इंडेक्स फिंगर का जब डायग्नोसिस हुआ सो इट वॉज अ स्किन कैंसर, बट ट्रीटमेंट के बाद सब कुछ ठीक हो गया. ओके, सो 1 कैन बी आफ्टर 4 and 2 बट नॉट बिफोर 4 and 2. 1 को मैं यहाँ नहीं रखूँगा. ओके, बिकॉज डायग्नोसिस बाद में होगा, प्रॉब्लम पहले होगी. अब 3 को देखते हैं. देन अ रूटीन स्कैन शोड इट हैड कम बैक. इट हैड कम बैक, वापस आ गया है. क्या वापस आया? जो सब कुछ ठीक हो गया था पर वो लौट के वापस आ गया. सो 1 and 3 फॉर्म अ मैंडेटरी पेयर एंड 1 and 3 विल कम आफ्टर 4 and 2. सो 4, 2, 1, 3 इज माई करेक्ट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखे कि जिनमें सेंटेंसेस रहते हैं पूरे, बट आपको एक सेंटेंस में भी ब्रेकेज मिल सकता है. लाइक दिस सेंटेंस, ये एक सेंटेंस का पार्ट है, डिफरेंट सेंटेंसेस नहीं है. इसको भी आपको रीअरेंज करने के लिए बोला जा सकता है. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. डिड ही रियलाइज, सो वी आर टॉकिंग अबाउट समवन. डिड ही रियलाइज, क्या उसने रियलाइज किया? हेल्प्ड बाय अ मैन. सो समवन इज हेल्प्ड बाय अ मैन. क्या यही पर्सन को हेल्प हुआ है? ये हमें आगे पता चलेगा. That he had been, he never respected. Okay, so did he realize what he realized? That he had been. So P and R form a mandatory pair. Did he realize that he had been helped by a man? यही मेरा एक लॉजिकल सेंटेंस बन सकता है कि उसको हेल्प किया है किसी मैन ने. He never respected. So this man is what we are talking about, कि उस आदमी को जिसने इसने कभी रिस्पेक्ट नहीं करी, उसी आदमी ने इसको हेल्प किया. सो PRQS
is my final answer. Did he realize that he had been helped by a man he never respected? So I hope this is clear. So friends, we have come to an end to this session. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल एंड आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी. सो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको आपके पैराजम्बल्स स्ट्रॉन्ग करना है, सो प्लीज़ स्टार्ट प्रैक्टिसिंग पैराजम्बल्स अ लॉट, और एटलीस्ट डेली प्रैक्टिस 5 पैराजम्बल्स एंड डू इट विथ टाइम लिमिट्स एंड सी वेयर यू आर मिसिंग. अगर आप सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे, कनेक्टिव वर्ड्स फॉर्म करोगे, मैंडेटरी पेयर्स पता करोगे, सो आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो. सो प्लीज़ डोंट फियर सॉल्विंग पैराजम्बल्स, दे आर नॉट वेरी डिफिकल्ट. आपको हर एग्जाम में एटलीस्ट 2 पैराजम्बल्स ऐसे मिलेंगे जो बहुत ईजी होंगे और आप उनको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो डोंट फियर पैराजम्बल्स, जस्ट ट्राई टू practice them a lot. So thanks a lot for watching. If you have liked the video, please give it a thumbs up, share it with your friends and subscribe to Novation for more awesome content. I'll see you next time. Until then, bye bye.